अच्छा, वही ममता दीदी और उनकी सारी सांसद और उनके जो बाकी जो घटक हैं इंडिया अलायंस के, क्या रवैया था जब रेप होता है किसी भाजपा शासित राज्य में, तब वो घटना बहुत बड़ी होती है, इंसानियत की उसमें भी मौत होती है और होती है, मैं इससे इनकार नहीं कर रही, बिल्कुल होती है। लेकिन क्या आप ये देखकर बात करेंगी और मुंह खोलेंगी और महिलाओं के लिए इंसाफ की बात करेंगी और बलात्कार के खिलाफ आवाज उठाएंगी जब आप पहले से देखेंगी कि कौन सा राज्य है, इस पे किसका शासन है, जो पीड़िता है चाहे वो मृतक हो या जीवित हो, सर्वाइवर हो या विक्टिम हो, उसकी क्या जाति है, उसका क्या धर्म है, और जिसने उसको रेप किया है वो किस पॉलिटिकल पार्टी से एफिलिएटेड है, किस जात, उसकी जात क्या है, उसका धर्म क्या है। साथियों, आप सब लोग भूल जाइए कि भाजपा या कांग्रेस या टीएमसी की बात है, भूल जाइए कि हम लोग पत्रकार हैं, पॉलिटिशियन हैं, इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं, भूल जाइए। सोचिए आप इस वक्त, सिर्फ और सिर्फ इस वक्त, कि उस माँ और बाप पर क्या गुजरी होगी उस दृश्य को देखकर जो उन्होंने देखा अपनी बेटी का। साथियों, निर्भया आंदोलन में 2012 में हम लोग सड़कों पर थे, बहुत ही तकलीफदेह वक्त था वो, लेकिन फ़ौरन काम हुआ, कानून बदला गया, लेकिन मैंने कभी भी पहले ऐसे नहीं देखा। हाँ, सुने ही मैंने बहुत सारी बातें, मैंने देखा किस तरह से कन्नौज में जो वाक़या हुआ है उसको लेकर बाकायदा जो जिस पर इल्ज़ाम लगे हैं उसके बारे में क्या कहा जा रहा है, उसको बचाने की क्या क्या कोशिशें की जा रही हैं, जिनको एक वक्त अखिलेश यादव के राज्य में मिनी सीएम भी कहा जाता था, इतना उनका दबदबा था। मैंने ये भी देखा कि अवधेश प्रसाद जी के प्रिय साथी मोहित खान साहब, जिनके साथ उनके अनेक फोटोग्राफ्स हैं, उनके बारे में जब बात आती है और 12 साल की बच्ची के साथ ना सिर्फ बलात्कार बल्कि उसको गर्भवती जब बना दिया जाता है, उस वक्त उनको डराने धमकाने की कैसे बातें सामने आती हैं। और तो और अखिलेश यादव ये तक कहते हैं कि पैटर्निटी टेस्ट होना चाहिए, यानी वो बच्ची झूठ बोल रही है, उसके माँ बाप झूठ बोल रहे हैं। साथियों, ये है असली चरित्र इंडिया अलायंस का। मैं ये नहीं कह रही कि और राज्यों में सब कुछ सही है, बहुत ही अफसोस की बात है ये हो रहा है, लेकिन मैंने कभी नहीं देखा एक राजनीतिक दल को, वो भी एक महिला होने के नाते, जो जिस तरह से और जिस बेशर्मी के साथ बाकायदा बलात्कारियों को, उन राक्षसों को लगातार बचाती आ रही है। ये पहला वाकया नहीं है। धन्यवाद साथियों। मैं आगे करूँ, एक एक करके सवाल लेते हैं। चलिए योगी। डॉक्टर्स को अलग-अलग स्टेट, अलग-अलग मेडिकल कॉलेज में उनका जिक्र किया, उनकी एक ही डिमांड है कि सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट को डॉक्टर ये लागू किया जाए, इम्प्लीमेंट किया जाए। इसको लेकर के लोकसभा में बिल भी लाया गया था, जिसको फर्दर प्रोसीड नहीं किया गया। आपकी गवर्नमेंट इतने सालों से, उनकी डिमांड इतने सालों से है, तो आप लोग इस पर बात करें। बिल्कुल होना चाहिए। मुझे लगता है जो बच्चे लगातार कह रहे हैं कि सेफ्टी फर्स्ट, बहुत ज़रूरी है ये, नो सेफ्टी नो ड्यूटी, तो मुझे लगता है बहुत ज़रूरी है। और अगर ऐसा विधेयक है उसको कानून ज़रूर बनना चाहिए ताकि हम लोग ये इंश्योर करें। लेकिन इंश्योर कौन करेगा? यहाँ पे तो जिसकी नियुक्ति हुई है वो भी एक सरकार की तरफ से आया है, जो पूरा सरकारी अस्पताल है वो भी उस पार्टी के अधीन है, जो प्रिंसिपल साहब हैं वो भी उसके अधीन हैं, जो पूरी पुलिस है वो पूरी तरह से सियासत के शिकंजे में गिरफ्तार है। तो कौन करेगा सुनिश्चित? कानून आप बना देंगे, कानून का पालन कौन करेगा? पुलिस करेगी, संविधान सारे जो इदारे हैं वो करेंगे, संस्थान करेंगे, तो कौन करेगा? ममता बनर्जी पहले दिन से कह रही है इंसाफ होना चाहिए। कौन है इंसाफ दे रहा है? कौन देगा इंसाफ? अब कानून मंत्री देगा, आपका पूरा प्रशासन देगा, आप मुख्यमंत्री हैं, ये आप बताइए। और प्रिंसिपल को अगले दिन भेज दिया जाता है। अभी तक पता नहीं चला है कि कौन वो लोग हैं, और सब यकीन कर रहे हैं, जो लैब के रिपोर्ट से जो पता चला है कि एक पुरुष का ही काम नहीं है।